शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के पीए के द्वारा जो पत्र विभाग को लिखा गया था अपर मुख्य सचिव को, उसका जवाब पीत पत्र के माध्यम से ही आया है। और इस पीत पत्र में जो विभाग के द्वारा लिखा गया है उसमें सख्त हिदायत और चेतावनी दिया गया है। कहा गया है कि आपके पीत पत्रों का जवाब देने के लिए विभाग के लोग बैठे नहीं रहते हैं। आप बेवजह का पत्र लिख रहे हैं, आपके पास समझ नहीं है। और इस पीत पत्र के जवाब में जिस तरीके से जो शिक्षा विभाग के जो मंत्री उन्होंने जो पत्र लिखा था और उसके जवाब में शिक्षा विभाग के तरफ से जो जवाब दिया गया है वो सीधे तौर पर मंत्री चंद्रशेखर पे है। चंद्रशेखर को सीधे तौर पर हिदायत दी गई है। पीए के माध्यम से कहा गया है कि जो पीए ने पत्र लिखा है वो बाहरी व्यक्ति हैं, वो विभाग से पत्राचार सीधे नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो डिग्री है वो डिग्री कैसे आपके पास है उसको भी सत्यापित कीजिए। आप बताइए कि वो सही है। सीधे तौर पे प्रोफेसर चंद्रशेखर की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। सरकार में टकराहट जिस तरीके से बनी हुई है उसके बाद अब मुश्किल में चंद्रशेखर दिख रहे हैं, क्योंकि के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने जो जवाब दिलवाया है शिक्षा मंत्री के पितृपत्र का, उसे लेकर अब बवाल मचा हुआ है। दरअसल जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के जो पीएस हैं उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था पितृपत्र विभाग के अधिकारियों को, अपर मुख्य सचिव को, और उसमें कई आरोप लगाए गए थे। उन आरोपों को लेकर अब जो जवाब दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, वो जवाब बल्कि डॉक्टर कृष्णनंदन प्रसाद यादव जो उनके पीए हैं शिक्षा मंत्री के, उनको टारगेट करके शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा गया है। कहा गया है कि आपके जो संरक्षक हैं जिनके कहने पर आप ये बार बार पीत पत्र लिख रहे हैं, उनकी मानसिकता सही नहीं है। वो केवल विभाग के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। आपके पास कोई काम नहीं है, बेवजह का पत्र लिख रहे हैं और इस तरीके के पत्रों का जवाब देने के लिए विभाग के जो लोग हैं वो बैठे नहीं रहते हैं। आपके पास कोई काम नहीं है। शिक्षा मंत्री के जो पीएस हैं उनसे जो डिग्री है उनकी, उसकी भी मांग की गई है कि आप प्रमाणित कीजिए कि किस तरीके से वो जो डिग्री आपके पास है वो सही है। कहाँ के आप प्रधानाध्यापक हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, किस तरीके से ये डिग्री आपके पास डॉक्टर की मिली है। तो तमाम सवाल हैं वो पूछे गए हैं। यानी सरकार में ठन चुकी है अब अधिकारी वर्सेस मंत्री। मंत्री ने सीधे तौर पर अधिकारी से कहा था कि आप रॉबिन हुड बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अपर जो मुख्य सचिव की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से जो पत्र लिखा गया है उसमें मंत्री जी को सलाह दिया गया है और बता दिया गया है कि आप बेवजह का पत्राचार कर रहे हैं। विभाग के पास बहुत काम पड़ा हुआ है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।